नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित बातें करने वाला हूं कि आखिर 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस आज के ही दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे शिक्षकों द्वारा ये बताया जाता था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है। तो मुझे भी यही बताया गया था, पर मेरे ज़हन में एक चीज़ हमेशा चलते आ रहा था कि यार, भारत इतना बड़ा कहीं खोया हुआ था क्या जो वास्को डी गामा ने इसका खोज किया हुआ? पर कर क्या सकते, किताबों में भी उतनी ही बातें होती थी और सर लोग ने भी हमें यही बताया हुआ था। तो अगर 26 जनवरी के अवधारणा को समझना है तो हमें दो चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। एक संविधान इसलिए क्योंकि इसी के बनने की खुशी में आज हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, और एक साइमन कमीशन को। ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले संविधान की बात करता हूँ। अगर संविधान को कोई पूछे कि संविधान क्या है, एक वाक्य में बताइए, तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसी लिखित दस्तावेज है जो किसी भी राष्ट्र, किसी क्षेत्र या किसी देश को विधिवत शासन करने के लिए उसमें उसके नियम, कानून व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार, साथ ही उसके कर्तव्य दिए हुए थे। ये संविधान है ना। अब हम बात करते हैं कि एक चीज़ और समझना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, इतना बड़ा भारतवर्ष होने के बाद चंद विदेशी लोग यहाँ व्यापार के नाम पे आते हैं और हमें गुलाम बना लेते हैं। मतलब तत्कालीन स्थिति आ रही होगी कि बहुत सारी विसंगतियाँ होगी समाज में। मतलब लोग ऐसे भी तो हम लोग जान रहे हैं, ऊंचे वर्ग के जो लोग थे काफ़ी, मतलब नीचे दबे कुचले लोगों के साथ काफ़ी असमानताएँ किया करते थे। तो इन सारे चीज़ों का उन्होंने तीसरा पर्सन, जो थर्ड पर्सन है, अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और हमें गुलाम बनाया था। अब ये एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि जब संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तब सबसे ज़्यादा वरीयता, सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ जो संविधान के जो निर्माताओं से जो सदस्य थे, उन्होंने 3 चीज़ों को काफ़ी महत्व दिया। पहला कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों में समानता को लेकर काफ़ी वरीयता दिया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा पूरा संविधान जो है पूरा इसी के परिप्रेक्ष्य में घूमता भी है। अब बात करते हैं, हम आगे आते हैं साइमन कमीशन का। देखिए, साइमन कमीशन 1928 में आया था और इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें सारे गोरे लोग थे। अब साइमन कमीशन जो था, वास्तव में था ये क्या? एक्चुअली ये था कि गोरे चेक करना चाहते थे। जैसे वो होम रूल को समझना पड़ेगा। होम रूल क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है। मतलब अगर हम बोले तो गोरे लोग ये चेक करना चाहते थे कि इन लोग को अगर बागडोर दे दिया जाए तो इन लोग संभाल पाएगा कि नहीं सत्ता को। तो आंतरिक मामलों में अगर होम रूल ये कहता है, होम रूल का अगर ये समझा जाए तो होम रूल क्या है, तो ये कह सकते हैं कि खुद के लोगों द्वारा खुद के लिए खुद से शासन करना ही होम रूल कह सकते हैं। उसका जो अवधारणा यही कहता है। तो गोरे लोग सिर्फ चेक करना चाहते थे, ये साले सिर्फ चेक करना चाहते थे कि इन लोग मतलब खुद से अपने आंतरिक मामलों में, क्योंकि वो बाहरी मामलों में वो खुद से ही अपने हाथ में रखते, तो ये चेक करना चाहते थे। अब एक चीज़ समझो, आपके लिए कानून लाया जा रहा है, ठीक है, और आपका एक भी सदस्य वहाँ नहीं है जो वहाँ पे प्रतिनिधित्व करे आपकी बातों को रखे। मतलब ये चीज़ था कि आपके लिए शासन है, आपके लिए नियम शासन कराने वाले रूल बने हुए हैं और आपके विचारों को वरीयता ही नहीं दिया गया। तो ऐसे में तो विरोध होना लाजमी था। दोस्तों, ऐसे आपकी बताया, ऐसे में तो विरोध होना लाजमी था। अब चारों तरफ पूरे जनमानस में विरोधी भावना देखकर अंग्रेजी सरकार जो है वो तिलमिला उठी और तत्कालीन ब्रिटिश के जो सचिव थे बिरकनहेड, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये भारतीय अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, जाहिल लोग इतने ही अगर योग्य हैं, इतने ही सब हैं, तो अपने लिए ये संविधान बना के दिखाएं। ऐसे में हम भारतीयों ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने सन 1928 में ही एक कमेटी का गठन किया, जिसकी सदस्य अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और उसका नाम भी उनके ही नाम से नेहरू कमेटी के नाम से जाना गया। और उसके अगले ही वर्ष कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में अब आंतरिक और बाहरी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उसका उद्देश्य बन गया पूर्ण स्वराज।
और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ दिनों बाद ही 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज से ही, आज के दिन हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे। और तब से 1930 से ही 26 जनवरी को हम लोग पहले गणतंत्र दिवस नहीं मनाते थे, हम लोग आज़ादी दिवस मनाते थे। तब से ही निर्णय 1930 में जो निर्णय लिया गया, तब से जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और भारत आज़ाद होने तक सन 1915 अगस्त 1947 तक, उसके पहले 1930 के बीच में हम लोग 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाते थे। जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर अब 15 अगस्त को ये आज़ादी दिवस मनाने लगे। अब ऐसा था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हमें ये शिक्षा नहीं दिया गया है कि कोई भी अगर पुरानी चीज़ों के हम भूलते नहीं हैं। तो चूँकि हमारा संविधान जो है 299 लोग मेंबर जो है उनके अथक प्रयास से 3 साल में 12 दिन कम, मतलब अगर देखा जाए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हम लोगों ने तब लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे में तब लागू कर देते, 26 नवंबर को ही 1949 को कर देते, तो ये 26 जनवरी जो था ये हमारा तो खाली चला जाता। जिस कारण से हम भारतीयों ने पूरे 2 महीने इंतज़ार किए और 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि नवंबर 1949 में तो बन गया था, फिर नवंबर से दिसंबर और जनवरी हम लोगों ने पूरा इनका इंतज़ार किया। और 26 जनवरी 1950 से हम लोग संविधान को जब लागू होने के ये में हम लोग सेलिब्रेट करते आए, तब से हम लोग 26 जनवरी 1950 से ही आज तक हम लोग गणतंत्र दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी बातें कुछ इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरी बताने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।